बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसमें जो 3 ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर शनि महाराज का परिवर्तन मार्च के महीने में होने जा रहा है। तो ये जो फरवरी का महीना है आपके लिए बड़ा बदलाव लेके आएगा। यहाँ पे शनि महाराज की जो तीनों दृष्टियां हैं, तीसरी, सातवीं, 10वीं, क्या प्रभाव आपके ऊपर देंगी। फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके लिए क्या खास उपाय है। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी क्या आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि आपको अपनी कुंडली दिखाना है या फिर और भी कुछ जानना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धनु राशि के जो जातक हैं, जो आपके नवमांश की स्थिति है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति जो है, बुध महाराज, सूर्य महाराज ये कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, जहां से आपका बचत देखा जाता है, कुटुंब देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, दांत का दर्द देखा जाता है। कुंडली का जो तृतीय भाव है, जहां से आपका साहस देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है, वीरता देखी जाती है, शौर्यता देखी जाती है, उस जगह पर शनि महाराज जी बैठे हुए हैं। राहु महाराज और शुक्र महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे, जहां से आपके लिए बाग बगीचे, सुख सुविधा, माता का सुख देखा जाता है। गुरु महाराज ये कुंडली के छठे भाव में बैठे, जहां से ऋण, रोग और शत्रु देखा जाता है। मंगल महाराज कुंडली के सप्तम भाव में बैठे, जहां से आपका बिजनेस, व्यापार और आपका दाम्पत्य जीवन देखा जाता है। केतु महाराज 10वें भाव में बैठे, जहां से आपका एक तरीके से पिता का क्षेत्र देखा जाता है, कर्म देखा जाता है, शनि की दृष्टि देखी जाती है। जो आपके कुंडली के स्वामी हैं, गुरु महाराज पंचमेश, मंगल महाराज, बुध महाराज ये आपके सप्तमेश हैं और सूर्य महाराज ये आपके भाग्य के विधाता यानी कि नवमेश हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम फरवरी के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यदि बात करें स्वास्थ्य का, तो जो आपके स्वामी हैं गुरु महाराज ये कुंडली के छठे भाव में बैठे, जहां से ऋण, रोग और शत्रु देखा जाता है। फरवरी का महीना स्वास्थ्य को लेके आपको थोड़ा सा पेट के दर्द से जूझना पड़ सकता है, पेट में इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। हृदय से संबंधित आपको थोड़ा बहुत रोग जाहिर हो सकता है। यदि पहले से आपको फेफड़े वगैरह में, हृदय वगैरह में दर्द चल रहा है तो आप इलाज करा लीजिएगा, उसे लेस गो मत करिएगा। यदि आपको ये पहले से समस्या नहीं है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मान सम्मान यहां पर गुरु महाराज आपका बढ़ाएंगे, लेकिन एक्सपेंस भी बढ़ेगा। मान सम्मान बढ़ेगा लेकिन एक्सपेंस बढ़ेगा। यहां पर खर्चे ज्यादा होंगे पर धर्म के क्षेत्र में होंगे, जिससे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग और आपके शिक्षा, साथ ही साथ पुत्र योग का, जो हम आपके कुंडली के पंचमेश से जानते हैं, अर्थात मंगल महाराज से पता करेंगे। मंगल महाराज ये केंद्र में बैठे हुए हैं। जब मंगल महाराज केंद्र में बैठते हैं तो धनु राशि के लिए उग्र रहते हैं। उग्र का मतलब होता है बिजनेस, व्यापार में अचानक आपको उछाल देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पत्नी के साथ, या लेडीज है तो जेंट्स के साथ, जेंट्स है तो लेडीज के साथ टकराव का जो एक होता है ना कि लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, कि मैं बोल रहा हूं सही है, वो बोलेगा मैं बोल रहा हूं सही है, तो दोनों में आपस में टकराव हो सकता है। शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेम प्रसंग में आपका बात आगे बढ़ सकता है। बात करें यहां पर यदि शिक्षा का, तो मंगल महाराज शिक्षा में कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से नए अवसर देंगे, नई उन्नति का मार्ग खोलेंगे। यदि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं तो आपके अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, सरकारी काम काज में तेजी देखने को मिलेगा। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के चांसेस ज्यादा हैं, असफलता के कम है, पर सफलता के यहां पर मंगल महाराज चांस ज्यादा दे रहे हैं। पुत्र योग बना रहे हैं, पराक्रम दे रहे हैं, यहां पर यश दे रहे हैं, कीर्ति दे रहे हैं। मंगल महाराज हर तरीके से पंचमेश आपका मंगल कर रहे हैं, शादी के संयोग बना रहे हैं। प्रेम प्रसंग में बस लड़ने की भावना, फाइट करना छोड़ दीजिएगा कि मैं सही हूं, मैं सही हूं,
ये जो टेम्परेचर है, अग्रेशन है, इसको आप डिनाई करिएगा। यदि आप इसको डिनाई करेंगे, अलगाव करेंगे, अलग रखेंगे, तो आपका जो प्रेम प्रसंग है वो अपने पथ पे चलेगा, अपने राह पे रहेगा, अन्यथा भटक सकते हैं आप। शिक्षा के क्षेत्र में मंगल महाराज अच्छा कर रहे हैं। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन और आपके बिजनेस व्यापार में, मंगल महाराज ये आपके पंचमे से, मैंने पहले बताया कि बिजनेस में ये बूस्टर देंगे, अचानक तेजी देते हैं केंद्र में बैठते हैं। तो साथ ही साथ बुध महाराज ये आपके कुंडली के इस समय दूसरे भाव में बैठे हैं, बचत के भाव में बैठे हैं। 11 फरवरी को इनका परिवर्तन होगा, उसके बाद ये तीसरे भाव में चले जाएंगे, पराक्रम में चले जाएंगे। तो यहां पर आपका बचत बढ़ेगा। 11 फरवरी से पहले आपके बचत का प्रमाण बढ़ेगा। अचानक धन की प्राप्ति यहां पर आपको हो सकता है। बिजनेस में बूस्टर मंगल महाराज दे सकते हैं। एक तरीके से रुका हुआ जो बिजनेस है उसमें उछाल आ सकता है, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। पत्नी के साथ फाइट आपका लगा रहेगा। नए काज हो सकते हैं, विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। तो यहां पर आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा देखना जरूरी है। फाइट से अपने आप को बचाइए, अग्रेशन से बचाइए। बात करें यदि आपके भाग्य का, तो भाग्य के जो स्वामी हैं सूर्य महाराज दूसरे भाव में विद्यमान हैं। 13 तारीख को परिवर्तन करेंगे, तीसरे भाव में जाएंगे। तो यहां पर सूर्य महाराज आपके एक तरीके से भाग्य में 4 चांद लगा रहे हैं। आने वाला जो महीना है ये आपके भाग्य को बदलने वाला साबित हो सकता है। यहां पर धनु राशि के लिए फरवरी का महीना नए अवसर लेके आएगा, नए बदलाव लेके आएगा। नौकरी के क्षेत्र में आपको उन्नति दिख रही है। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो यहां पर योग बन रहे हैं प्रमोशन के। जो आपसे बड़े हैं आप उनका थोड़ा सा इज्जत करिएगा, क्योंकि यहां पर सूर्य महाराज पारिवारिक क्लेश बढ़ा रहे हैं। जो आपसे बुजुर्ग हैं नौकरी के क्षेत्र में आप उनसे फाइट कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका प्रमोशन रुक सकता है। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करें? उपाय में आपको ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ सूर्य भगवान को डेली अर्घ देना है, जल देना है। उसमें आपको हल्दी डालना है और गुड़ डालना है। हल्दी गुड़ डाल के यदि आप सूर्य को डेली अर्घ देते हैं, ओम धनी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, आपकी जितनी समस्या है सब के सब सही हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो भी आपके मन में प्रश्न है, क्वेश्चन है, आप उसे हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, कमेंट करके भेज सकते हैं। जो जानकारी चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।